वह कई दिनों से अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटे को जीवन के बारे में दो बातें समझा सके। एक दिन माघ मास में मैनावती महल की छत पर धूप सेंक रही थी। उसी समय गोपीचंद राजा नीचे रत्न जड़ित चंदन की चौकी पर बैठे स्त्रियों से सुगंधित तेल व अर्गजेल लगवा रहे थे। उसके चारों ओर सुंदर स्त्रियां भी उपस्थित थीं। राजा स्नान करने ही वाले थे। मैनावती ने ऊपर से देखा तो सोचने लगी, अरे ये कितना सुंदर शरीर है, ये भी नाश को प्राप्त होगा। उसके हृदय में गहरा दुख उमड़ आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू नीचे गिरकर राजकुमार के शरीर पर पड़े। राजा तुरंत मुंह में कुल्ला लिए ही छत पर पहुंचे। मां के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, माता श्री, आप क्यों रो रही हैं? किसने आपको दुख दिया है? बताइए, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। अगर मैं आपका दुख दूर न कर पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ है, चाहे इसके लिए मुझे प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। मैं आपका संतोष अवश्य करूंगा। माँ ने कहा, बेटा, ऐसा कौन है जो मुझे दुख पहुंचा सकता है? मुझे खेद का कारण केवल इतना है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह रूपवान थे, परंतु समय ने उन्हें निगल लिया। उनका शरीर एक पल में राख हो गया। तुम्हारे इस रूप की भी वही गति होगी। यही सोचकर मेरे आंसू बह निकले। इस शरीर को यूं व्यर्थ मिट्टी बनने मत देना। मृत्यु से छूटने का उपाय कर। यही जीवन का सच्चा कल्याण है। ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, उस पर मत मोहित होना। देह का सार्थक कर। राजा बोले, माता श्री, आप ठीक कहती हैं, लेकिन आजकल ऐसा कौन गुरु है जो अमर हो और मुझे अमर कर सके? माँ बोली, बेटा, जालंधर नाथ ऐसे ही महापुरुष हैं। वे अभी हमारे नगर में आए हैं। तुम उन्हें मन, वचन और कर्म से शरण में जाओ और उनसे अपनी देह को अमर कर लो। गोपीचंद बोले, माँ, उनके उपदेश से मुझे अपनी स्त्रियों, बच्चों और ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ेगा। मैं अभी तुरंत योग नहीं ले सकता। मुझे 12 वर्ष और विलास भोग करने दो। उसके बाद मैं गुरु की शरण जाऊंगा और उत्तानपाद राजा के पुत्र की तरह ब्रह्मांड में यश कमाऊंगा। माँ ने समझाया, बेटा, इस शरीर का एक पल भी भरोसा नहीं। ऐसे में तुम पूरे 12 वर्षों की जिम्मेदारी ले रहे हो। कौन जाने कब कौन सा प्रसंग आ जाए। मैनावती का यह उपदेश मुख्य रानी रूमावती छिपकर सुन रही थी। यह सुनते ही उसका हृदय दुख से भर गया। वह मन ही मन बोली, यह माँ नहीं, वैरी है। राजवैभव छोड़कर योग अपनाने को कहना यह सास नहीं बल्कि दुर्भाग्य है। वह दुखी होकर अपने महल में लौट आई। गोपीचंद ने माँ को उत्तर दिया, माता श्री, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलूंगा। मैं पहले जालंधर नाथ की महिमा देखूंगा। यदि निश्चय हुआ कि उनसे ही मेरा कल्याण है, तब उनकी शरण जाऊंगा। आप अब अपने मन से दुख मिटाइए और आनंद में रहिए। फिर राजा स्नान करने चले गए। लेकिन राज्य की मुख्य रानी उमावती को यह उपदेश पसंद नहीं आया। उसने अपनी 5-7 सहरानियों को बुलाकर उनका सत्कार किया और कहा, मैनावती हमारे राजा को बिगाड़ रही है। वह जालंधर नामक साधु से राजा को योग दिलवाना चाहती है। मैंने अपने कानों से सुना है। अगर राजा का मन उधर गया तो राजवैभव समाप्त हो जाएगा और हम सबका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उपाय निकालो। सब रानियां चिंता में पड़ गईं। कोई उपाय सुझा नहीं। तब उमावती बोली, अगर हम मैनावती पर झूठा आरोप लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे। लेकिन यदि राजा से कह दें कि यह जालंधर साधु बुरे चरित्र का है, उसकी स्त्रियों पर गलत दृष्टि है और मैनावती उसके नशे में पड़ गई है, तो राजा क्रोधित होकर उसे मार डालेगा। यही उपाय है। सब रानियों ने इसे स्वीकार किया।